सोराइसिस तो इतनी बुरी बीमारी है, मैंने झेली है खुद। मतलब पहले मैं ही सोचता था भगवान इससे किसी तो को ना। बेकार, मतलब कहीं नहर में कूद जाओ जाके या कोई वो, क्योंकि ये कहीं भी जाने लायक नहीं छोड़ती। सही शरीर का बात। हर कोना कोना बिल्कुल बेकार। तो इससे सामाजिक संबंधों पे भी फर्क पड़ता बहुत होगा। ज्यादा पड़ता है। हम्म, और जो आपस में कहीं बैठते उठते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम्म, हीन भावना, मतलब एक अंदरूनी हीन भावना सही बात कहीं है। समाज में बैठने लायक नहीं छोड़ती है बीमारी। शरीर पे पहले तो कुछ साल पहले तो पपड़ियां सारे शरीर पे, मैं कहीं ना घर से आ जा सकता था ना कहीं, पूरी बॉडी पर आ पूरी जाती बॉडी थी। पे आ गया था। मुंह, सारा चेहरा, सारा सिर, मतलब बाल भी मेरे बेकार हो गए थे। दवाई लगा लो, ट्यूब लगाओ, अंग्रेजी ट्यूब, और दवाई खाओ तो आराम, अगर एक दिन की भी छोड़ दी तो फिर ऐसी सारा। वो ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं था उसका। तो आने वाले टाइम में अगर हम एक दवाई खा रहे हैं तो वो 20 पैदा कर रही है। वो मेरे साथ हुआ ऐसी, अंग्रेजी दवाई खा खा के लीवर, मतलब पेट खराब हो गया था, भूख नहीं लगती थी। और आपकी जो होम्योपैथिक की दवाई खाई है मैंने आपकी, और वो एक खा रहे हैं 20 मर्ज, मतलब 20 एक मर्ज की दवाई खा रहे हैं तो 20 को ठीक करती हुई चल रही है अंदर से। मतलब मुझे ऐसा इलाज नहीं मिला कहीं भी, मैं बहुत परेशान था। मैंने बहुत डॉक्टरों के धक्के खाए हैं, बहुत परेशानी का, मैंने 14-15 साल बीच में बहुत लंबा गैप, सब बेकार रहा है मेरा। बाकी मैंने कोई आपकी ट्यूब नहीं लगाई, मैं जैसा आपने दवाई दी ऐसी दवाई खाई है, उससे बहुत ज्यादा आराम मिला मुझे। 5 महीने से मैंने एक गोली किसी भी बुखार की नहीं खाई, पेट के दर्द की नहीं खाई, कब्ज की नहीं खाई, कोई नहीं खाई दवाई। मैं जब आया, जब ज्यादा बहुत ज्यादा बेकार हो गया उसके बाद, अगर मैं पहला आता तो और जल्दी ठीक हो जाता। एलोपैथिक में कुछ नहीं रखा, सबसे ज्यादा बेकार हो गई। ये शुगर भी बना देगी, लीवर को खराब कर देगी। मैंने खुद, अगर मैं और थोड़े दिन खा लेता तो मैं भी बेकार हो जाता। मैं कहीं किसी रिश्तेदारी में नहीं जा सका, पहले कहीं घूमने नहीं जा सका, और मैं आपकी दवाई खाने के बाद मैं बहुत जगह घूम कर आया हूँ, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आई। चलता कि सोराइसिस है। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ हीलिंग। आज हमें अवनीत जी के साथ, अवनीत जी को लगभग 2006 से सोराइसिस था और लगभग 20 साल सोराइसिस से जूझने के बाद ये क्योर वेलनेस सेंटर में आए। आज हम समझेंगे कि कैसे 20 साल सोराइसिस से जूझने के बाद अब वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं और ये वाली जर्नी उनकी किस तरह से रही। सो अवनीत जी, वेलकम टू क्योर वेलनेस सेंटर एंड वॉइसेस ऑफ हीलिंग। पहले मुझे अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में। और मैम, मेरे 2006 से सिर से स्टार्टिंग हुई थी और सर्दियों से शुरू हुई थी। अच्छा। और सारे शरीर, सिर में पहले मतलब पापड़ से जम चले, सारे में लाल लाल चकते, और गर्मियों में आने तक सारे शरीर में हो गया था, पूरा फैल गया था। उसके बाद में मैंने दिल्ली में दिखाया कि डॉक्टरों को पढ़ो। यहाँ मेरठ में भी थे स्किन के डॉक्टर, खाता था आराम। फिर दवाई एक दिन की भी छोड़ दूं, उसके बाद में तुरंत फिर ऐसी हालत। आपको पस्टुलर सोराइसिस था तो? हाँ, नहीं, पहले तो शादी थी, ठीक है, वो आने वाली, पपड़ी आती थी, पपड़ी आने वाली। हाँ। और दवाई खातो उसके बाद में ही ये सोराइसिस होनी शुरू हो गई। मतलब कि समय के साथ ठीक होने की जगह बीमारी बढ़ती चली गई। हाँ, और भूख भी नहीं लगती थी उन दवाइयों से, और मतलब शरीर भी बहुत गिरा कमजोरी आने लगी थी शरीर में। हाँ, मैं कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी खाई, उनसे बहुत मुझे पहले आराम मिला। बाकी उन्होंने भी पूरी तरह मुझे मतलब नहीं मिला। ठीक है। उसके बाद में मुझे, अब मैंने अखबार में आपका ऐड देखा था, वो अखबार पढ़ के एक बार तो मैं वापिस चला गया था। अच्छा। ये करीब 2017 की बात है। मतलब आप आए, आपने काउंसलिंग ली और आप फिर वापस चले गए? मैं चला गया था। ठीक है। उसके बाद में मैं अब आया हूँ करीब। मुझे यहाँ पे एक सवाल पूछना है। हाँ। जब आप वापस गए थे तब आपके मन में क्या डाउट्स थे? क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि लोग आते हैं और जानकारी लेते हैं, बट उनको हमेशा ये लगता है कि नहीं, और कुछ ऑप्शन बाहर बेहतर मिल जाएगा, तो वहाँ पे चॉइस में और डिले भी हो जाता है इस वजह से ट्रीटमेंट कभी। तो मैं वो समझना चाहूंगी कि उस समय आपके दिमाग में क्या चला कि आप वापस चले गए? मैं वापस नहीं चला गया था मैम, मैंने 2009 में ये सेंटर है यहाँ, मैंने इनकी दवाई खाई। अच्छा। करीब 1 साल तक। ठीक है। और ठीक हुआ भी, और उसके बाद में एकदम से सारे शरीर पे फिर वही हो गया। तो इस वजह से मेरा विश्वास हट गया, उठता चला गया। हाँ। बाकी मैंने फिर दोबारा एक बार ही सोचा, देखूं एक बार ट्राई करके। मैं आपके यहाँ आया, पहले आपसे ही मिला था जी। आपने ये कहा था दृढ़ निश्चय हो तो ठीक हो सकता है। हाँ।
मैं उसके बाद में दवाई शुरू करी, परहेज करा। मैं ऐसे पहले भी मैंने बहुत परहेज करा था, बाकी आपकी पूरी टीम ने मेहनत करी और मैंने पूरा परहेज करा और मुझे बहुत ज्यादा आराम मिला। आज मैं बिल्कुल सिर में नहीं है, सारे शरीर पे कहीं नहीं है, मतलब मैं अभी सही हूँ बिल्कुल। ये आराम आते आते कि अभी आपको कहीं नहीं है, हाँ, कितना समय लगा? इसमें करीब अभी 5 महीने की दवाई मैंने खा ली है। और अब आप और इस समय आपको कब? अभी मुझे 99% मतलब ठीक हूँ मैं, ठीक कहीं है। भी कोई दाना या कहीं कोई सोराइसिस का कोई पैच नहीं बना। इस समय में बना ही नहीं अभी कोई बना। अच्छा, ऐसा होता है नॉर्मली कि बाहर जब हम डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर्स देखते हैं और तुरंत ही दवाई दे देते हैं। हाँ। नॉर्मली ज्यादातर सेंटर्स का यही पैटर्न है। तो क्योर वेलनेस सेंटर में क्या डिफरेंस महसूस किया आपने यहाँ पे? यहाँ ये डिफरेंस है, एक तो पूरी टीम नेचुरोपैथी या आपकी पूरी जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, ये पूरी तरह से पूरी मतलब बॉडी का वो समझा उन्होंने, क्या क्या जानना, क्या सिस्टम है, क्या खाना पसंद है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मतलब पूरा वो परीक्षण करके जब मुझे दवाई दी उन्होंने, और दवाई देने के बाद में मुझे मतलब 1 महीने के बाद ही असर शुरू हो गया था दवाई का। और अभी मैं खाऊंगा जब तक वो दवाई पूरी तरह मतलब समाप्त नहीं हो जाएगी। नेचुरोपैथिक कंसल्टेशन भी मिला आपको? हाँ, बहुत अच्छा चला। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या बदलाव आए उससे आपको, और आपको क्या लगता है कि उसने कुछ हेल्प किया ठीक होने में? उसने मुझे इतनी हेल्प की, एक तो मेरे वो अंग्रेजी दवाई खा खा के लीवर मतलब पेट खराब हो गया था, भूख नहीं लगती थी। मुझे भूख भी अच्छी लगती है, गैस नहीं बनती पेट में, और जैसा उन्होंने बताया मैंने ऐसी किया और मुझे बहुत आराम है पेट की तरफ से। सोराइसिस में देखा जाता है नॉर्मली कि पेट की समस्याएं जुड़ जाती हैं समय के साथ, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से बहुत बार आप दवाइयाँ खाते हैं, वो आपके पेट पर असर करती हैं और धीरे धीरे पाचन क्रिया हमारी खराब होने लगती है। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा था? सेम ऐसे ही हो रहा था 1 साल से। नेचुरोपैथिक थेरेपीज यूज करने के बाद और पूरा डाइट लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद, अच्छा ये बताओ, लोगों को डर लगता है कभी कभी बहुत कि बहुत बदलाव करना पड़ेगा तो हम नहीं कर सकते, क्या ऐसा कुछ बहुत बदलाव करना पड़ा? कुछ नहीं बदलाव करना, बस थोड़ा सा अपना जैसा आपने बताया, जो परहेज बताया मैंने वो करा, कुछ ज्यादा नहीं था, मुझे बहुत आराम मिला, बहुत ज्यादा आराम मिला। मैं आज मतलब बेसिक बस दिनचर्या में थोड़ा बहुत कर वो ही रहे हैं अभी भी, जो पहले कर रहे थे, बट अब बस सही तरीके से कर रहे हैं। जैसे गाइडेंस मिल गया, बहुत अच्छा टीम करा आपकी टीम ने मेरे साथ। ओके, अच्छा अवनी जी, एक और चीज है, मुझे ये बताइए कि सोराइसिस के मल्टीपल चीजें होती हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। कुछ लोगों को पपड़ी बहुत ज्यादा आती है, कुछ लोगों के लिए दिखना, स्किन पर दिख रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, खुजली। तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी? मेरी समस्या सबसे बड़ी ये थी, मेरे शरीर पे पहले तो कुछ साल पहले तो पपड़ियां सारे शरीर पे, मैं कहीं ना घर से आ जा सकता था ना कहीं, पूरी बॉडी पर आ गया था, मुंह सारा, चेहरा सारा, सिर, मतलब बाल भी मेरे बेकार हो गए थे। और उसके बाद में, और वो कितने समय तक रहता था इस स्थिति में? वो स्थिति तो रहती थी, बस दवाई लगा लो, ट्यूब लगाओ, अंग्रेजी ट्यूब, और दवाई खाओ तो आराम, अगर एक दिन की भी छोड़ दी तो फिर ऐसी सारा शरीर। तो मतलब ट्यूब से भी आराम नहीं हो रहा था? मतलब लगाते रहो तो ठीक है, अगर छूट गया बीच में तो फिर ऐसी, उसमें कोई मतलब ये नहीं है, जो कुछ टाइम तक मुझे आराम मिल गया। बाकी मैंने कोई आपकी ट्यूब नहीं लगाई, मैं जैसा आपने दवाई दी ऐसी दवाई खाई है, उससे बहुत ज्यादा आराम मिला। क्योंकि सोराइसिस एक अंदरूनी बीमारी है, बाहर से ट्यूब से लगाने से या कुछ भी खाने से वो ठीक नहीं हो सकता। तो आपको हम रिपेयर करने में विश्वास नहीं रखते, हम अंदरूनी तौर पे जाके ठीक करने में। यही रीजन है, जैसे आपने बताया कि पहले दिन बहुत डीप केस टेकिंग होती है, हर चीज जानना कि आपकी को सोराइसिस क्यों हुआ, क्या कारण रहा आपके लाइफस्टाइल में या आपकी लाइफ में कि आपको सोराइसिस हुआ, उस जड़ पे पहुंच के उसको ठीक करना, तभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जाके ये ठीक हो पाएगा, स्थायी रिलीफ देना जिसको हम कहते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि सोराइसिस बहुत समय लग जाता है समझने में पेशेंट्स को कि ये किस तरह की बीमारी है, किस तरह का इलाज इस पे काम करेगा और कितनी लंबी चलने वाली बीमारी है। लोगों को शुरुआत में जब ये बीमारी होती है तो उन्हें लगता है कि, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं, वहाँ जाके उनको दवाइयाँ दी जाती हैं और तुरंत ही गायब हो जाती है बीमारी। तो मेरे पास तो ऐसे लोग भी आते हैं जिनको भी 5-6 महीने ही हुए हैं सोराइसिस के, और उनको लगता है कि इतना लंबा ट्रीटमेंट क्यों करना है, बढ़िया तो चल रहा है, 2-3 महीने में एक गोली खाते हैं और बढ़िया चल जाता है। तो वो आपको कितना समय लगा है समझने में कि वो जो ट्रीटमेंट था वो सही नहीं था? वो ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं था,
उसका तो आने वाले टाइम में अगर हम एक दवाई खा रहे हैं तो वो 20 पैदा कर रही है। वो मेरे साथ हुआ ऐसी। और आपकी जो होम्योपैथिक की दवाई खाई है मैंने आपकी, और वो एक खा रहे हैं 20 मर्ज, मतलब 20 एक मर्ज की दवाई खा रहे हैं तो 20 को ठीक करती हुई चल रही है अंदर से। मतलब मुझे ऐसा इलाज नहीं मिला कहीं भी। मैं बहुत परेशान था, मैंने बहुत डॉक्टरों के धक्के खाए हैं, बहुत परेशानी का मैंने 14-15 साल बीच में बहुत लंबा गैप, सब बेकार रहा है मेरा। मैंने मतलब परहेज भी आपका बताया हुआ है, वो हर तरह से मतलब आपने काम करा। डॉक्टर्स की सपोर्ट कैसी रहती है यहाँ पे? व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तुरंत आपको सारी कोई सूचना समस्या मिलती हो तो है। उसके लिए। बाकी कभी ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या कुछ ऐसा हो तो किस तरह से कांटेक्ट करते हो फिर आप? नहीं, उसको व्हाट्सएप पे करते हैं, उसमें गैल दवाई बताते हैं, गैल आराम मिलता है उससे। एकदम तुरंत जवाब आता है। डॉक्टर साहब का सपोर्ट कैसा रहता है? सब पूरा समय देते हैं डॉक्टर साहब। हाँ। पूरा समय। कंसल्टेशंस किस तरीके की रहती है? जब आप आते हो तो कितना समय लगता है? वो अच्छी तरीके देखते हैं, मतलब सारे शरीर को देखते हैं, कहीं कोई स्पॉट नहीं बना, पहले क्या था पिछले महीने और इस महीने क्या है दवाई देने का, पूरा मतलब वो देखते हैं, जब उसके बाद में दवाई दी जाती है। कभी आपको प्रोग्रेस समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई पहले ऐसा था अभी ऐसा है, तो पेशेंट को भी क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है उसके साथ, सही बात किस तरीके का इलाज हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस वो भी कर पाए हैं, क्या आगे का रास्ता रहेगा, तो वो सब समझाया जाता है, आपको अच्छे से समझ में आता है? हाँ, वो सब समझाया जाता है। फिर वो देखते हैं इस दवाई से कितना आराम मिला जो पिछले दवाई दी, और कितने स्पॉट्स बने नहीं है या बने हैं उनके लिए फिर एडवांस में दवाई दी जाती है। इमरजेंसी मेडिसिन इमरजेंसी भी दे के रखते हैं वो। मतलब ये है पूरे शरीर को कवर करके चलते हैं, उसमें बुखार हो, पेट से कोई संबंधित बीमारी हो, मतलब पूरे शरीर को दवाई किट दे के रखते हैं। किसी भी दिक्कत को वो व्हाट्सएप पे गेरो और गैल दवाई का वो आता है, इस नंबर की दवाई। पिछले इतने महीनों में आपको कभी भी कोई अंग्रेजी दवाई खाने की जरूरत पड़ी? मुझे 5 महीने से मैंने एक गोली किसी भी बुखार की नहीं खाई, पेट के दर्द की नहीं खाई, कब्ज की नहीं खाई, कोई नहीं खाई दवाई। तो ये भी तो एक तरीके से डिटॉक्स ही हो गया। हाँ, डिटॉक्स हो गया, पूरा डिटॉक्स हो गया। चलो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है। हाँ। तो ये मिथ यहाँ पे टूट जाता है कि खांसी जुकाम बुखार हर चीज में बढ़िया काम करती है। मैं भी इसी वजह से टूट रहा था, क्योंकि पीछे हट जाऊं तो बहुत, मैं अब तक तो कई साल पहले ठीक हो जाता अगर मैं आपके यहाँ पहले वापस नहीं जाता। सही बात है। तो पहले वो ठीक होता है, तो मैंने फिर मन दृढ़ करा, जब भी हो रहा है इससे तो यही दवाई खाओ। नहीं, हाँ बोले प्लीज आप बोले। मैं जब आया, जब बहुत ज्यादा बेकार हो गया उसके बाद, अगर मैं पहला आता तो और जल्दी ठीक हो जाता। आप तब आए नॉर्मली, वैसे आपने कुछ गलत नहीं किया, इसी स्टेज पर लोग हमारे पास आते हैं जब सब दवाइयाँ काम करना बंद कर चुकी होती हैं, 15-20 साल हो जाते हैं, अब जाके पेशेंट को समझ में भी आ चुका होता है कि भाई कुछ काम नहीं करने वाला है, तभी वो पेशेंस आता है ट्रीटमेंट कंटिन्यूएशन में रखने का। क्योंकि जब भी कोई 6 महीने 1 साल 1.5 साल के लोग आते हैं हमारे पास, जिनको इतना ही समय हुआ होता है, उनको एज अ काउंसलर मेरे लिए समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आपको ट्रीटमेंट क्यों कंटिन्यू रखना है, इलाज लंबा क्यों चलाना है, बहुत मुश्किल होता है। लोगों को इतना कंफर्ट जोन में होते हैं कि ट्यूब लगा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। तो नॉर्मली इसी स्टेज पर आके समझ में आता है कि भाई सब ठीक हो सकता है, पर इसका अदर वे राउंड भी है। अगर लोग सच में पहले आ जाए तो बहुत जल्दी कवर लंबा चले ही ना, लंबा नहीं चलेगा। आप ये देखो कि आप 20 साल में आए और आपको 6-7 महीने में आज अच्छा खासा रिलीफ आ गया, बहुत आराम मिला। तो यहीं अगर आप शुरुआत में आते तो पूर्ण रूप से ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि उस समय आपकी शरीर में भी बेहतर चांसेस होते हैं रिकवरी के, कम दवाइयाँ खाई होती हैं आपने। ठीक है, क्या लगता है आपको सोराइसिस किस तरीके से ठीक होता है शरीर में से? शरीर में से तो बस आपके जैसे नेचुरोपैथिक का आपने डिटॉक्स किया शरीर को, सबसे पहली सीढ़ी तो वही है। उसके बाद में आप दवाई जो होम्योपैथिक की देते हो वो भी दूसरी सीढ़ी है, और थोड़ा सा परहेज है। भाई यही है, आदमी को ठीक होने के लिए तो कुछ थोड़ा सा बलिदान तो देना पड़ेगा। सही बात है। और ये बताएं कि क्योंकि लोगों को अक्सर ये लगता है, ऐसे लगता तो क्या होता है, ऐसी बहुत वीडियोस आती हैं कि 2 महीने में सोराइसिस ठीक कर दिया, 3 महीने में सालों पुराना सोराइसिस ठीक कर दिया। क्या इसके कोई चांसेस हैं कि कुछ नहीं, मैंने ऐसे डॉक्टरों के मैं गया डॉक्टरों के पास कई बार, और उन्होंने बताया उन्होंने ठीक हो जाओगे। मैंने दवाई खाई, कुछ नहीं आराम मिला। एक ये स्टेरॉइड दवाई इतनी देते हैं, उससे शरीर बिल्कुल खत्म होता चला जाता है। मेरे पे मैंने खुद दवाई खाई है स्टेरॉइड, कुछ नहीं मिला, शरीर गिरता ही चला गया। और मैं पहले से भी ज्यादा
मतलब महसूस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, शरीर भी और वैसे भी। मतलब अंदर से आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि आप ठीक हो मैं रहे हैं। ठीक हूँ। हाँ क्योंकि हमारे लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है अपनी जी, पिछली दवाइयों का साइड इफेक्ट खत्म करना। नई तो तब शुरू करें हाँ। जब हम पहले का खत्म पहले करें, का खत्म पहले की ठीक गलतियों को ठीक करें, ठीक तब है, हम आगे सही बात बढ़ते है। हैं। हाँ। तो हमारे लिए भी सबसे मुश्किल चीज यही होती है। दूसरा ये कि जब कोई भी पेशेंट आता है तो वो मुझसे अक्सर पूछता है, मैडम गारंटी है आपके यहाँ इलाज की? तो आपको क्या लगता है, गारंटी सोराइसिस के केस में मांगनी ठीक है, या ये एक्सपेक्ट करना किसी भी डॉक्टर से या किसी भी ट्रीटमेंट से कि भाई अगर मैं ट्रीटमेंट शुरू कर रहा हूँ तो आप गारंटी लीजिए कि भाई आप ठीक कर देंगे? क्या वो नहीं, गारंटी तो कोई नहीं देता। डायरेक्ट गारंटी तो ये जो एलोपैथिक वाले ये नहीं देते, ये भी सही कह बात देते है। दवाई खाओ आराम मिलेगा बस। और एक बार दृढ़ निश्चय करके देखो तो सही, बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। करीब 1 साल लगेगा। अगर किसी का पुरानी से पुरानी सोराइसिस है, मैं तो ये जान रहा हूँ इस दवाई से आपकी से वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। और जो तुरंत आवेगा, जो स्किन का कोई भी रोग है, अगर वो जल्दी पकड़ आपके धोरा करेगा आके तो बहुत जल्दी ठीक होगा। ठीक है, लास्ट में आप पेशेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि मैं लोग यही इसमें बोलना, डिप्रेशन में भी हाँ, चले जाते हैं इस बीमारी की इसमें वजह से। डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे पहले क्योर सेंटर में आओ आप, होम्योपैथिक के हर तरह का इलाज मिलेगा इसमें। आपको पूरे मन को मतलब शांत करा जाएगा, आपके जो भी मन में विचार हैं, और बहुत जल्दी कवर करोगे। एलोपैथिक में कुछ नहीं रखा, सबसे ज्यादा बेकार हो गए। ये शुगर भी बना देगी, लीवर को खराब कर देगी। मैंने खुद, अगर मैं और थोड़े दिन खा लेता तो मैं भी बेकार हो जाता। मैं कहीं किसी रिश्तेदारी में नहीं जा सका, पहले कहीं घूमने नहीं जा सका। और मैं आपकी दवाई खाने के बाद में बहुत जगह घूम कर आया हूँ, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आई। चलता कि हाँ। सोराइसिस है। और जो जब दिक्कत है मुझे, पहले मैं किट रखू था वो साथ, आपकी अब किट ही रखने की जरूरत नहीं, घर खा के दवाई खा ली सुबह शाम, चल जाता है। और मैं आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत मेहनत करी है आपकी टीम ने। बस हम यही चाहते हैं कि सोराइसिस, क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा है सोराइसिस को, अलग अलग स्टेजेस के पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग उम्र के पेशेंट्स आते हैं, बच्चे भी आते हैं, जो 2-2, 3-3 साल के बच्चे सोराइसिस के साथ आते हैं। तो हर स्टेज के हिसाब से ना, हर उम्र के हिसाब से सोराइसिस की उम्मीदें और पेशेंट्स की परेशानियां अलग होती हैं, रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं समय के साथ। अगर कोई टीनेजर में आ रहा है तो उसको लग रहा है मैं दिख कैसा रहा हूँ, वहीं अगर कोई 50-60 साल की उम्र के आ रहे हैं तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता वो कैसा दिख रहे हैं, उनके लिए खुजली और बाकी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हमारा सेंटर, हम लोग समझ चुके हैं अभी तक कि किस एज में किस तरह की केयर देनी है पेशेंट को, किस तरह की सपोर्ट देनी है। और बाकी आप जैसे पेशेंट्स की दृढ़ निश्चय ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सोराइसिस को ठीक मैम, सोराइसिस तो इतनी बुरी बीमारी है, मैंने झेल ली है खुद। मतलब पहले मैं ही सोचता था भगवान इससे तो बेकार, मतलब कहीं नहर में कूद जाओ जाके, या कोई वो, क्योंकि ये कहीं भी जाने लायक नहीं छोड़ती, शरीर का हर कोना कोना बिल्कुल बेकार। तो इससे सामाजिक संबंधों पे भी फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। और जो आपस में कहीं बैठते उठते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हीन भावना, मतलब एक अंदरूनी हीन भावना, कहीं समाज में बैठने लायक नहीं छोड़ती है बीमारी। और मैं बड़ा खुश हूँ, अब मुझे बहुत आराम मिला जब से मैं यहाँ। अब मैं पूरा कोर्स करूँ आपका। अभी लगे रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समय लगेगा, समय लगेगा। ठीक, सीजन दर सीजन कम होती है ये बीमारी। तुरंत ठीक आराम आना एक बात है और खत्म होना एक बात है, दोनों चीजें अलग होती हैं। तो अभी आपको आराम आया है, अंदरूनी रूप से आपकी बॉडी ने हील करना शुरू करा है, सफर अभी लंबा है और ऐसे ही चलते रहेंगे तो पक्का की मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। फिर आपका खर्चा एलोपैथिक से बहुत कम है। वहाँ 1000 रुपए की फीस डॉक्टर की, 3000 की दवाई, और आपकी तो बहुत कुछ भी दवाई नहीं उस हिसाब से। पर ये लोगों को बहुत देर में समझ में आता है, क्योंकि अक्सर नॉर्मली डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन लेते हैं, जो पर्चा 7 से 10 दिन तक चलता है नॉर्मली, उसके बाद दोबारा जाना पड़ता है, एंड देन वो बाहर से बहुत सारी दवाइयाँ लिखते हैं, मैंने खाई है, क्रीम्स, लोशन, शैम्पू, पता नहीं क्या क्या लोग ले रहे होते हैं, बाहर से यूज कर रहे होते हैं। और फिर जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ उनको उससे भी आधे अमाउंट में सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ आपको, डॉक्टर भी 24/7 मिल रहा है, आपको नेचुरोपैथ भी मिल रहा है, सब सर्विसेज मिल रही हैं। तो वो अपने आप में एक बूम होता है पेशेंट के लिए। हाँ, बहुत खर्चा करना पड़ता है, अब फिर भी कोई बात हाथ में नहीं आती। ठीक है। और कुछ बोलना है? बस शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच अभी।